गए तो नहीं अयोध्या में? विकास तो बहुत हो गया, मंदिर जब से बना राम जी आए तब से काम तो बहुत हुआ है। मंदिर के आसपास हो रहा है ना। अच्छा, मंदिर के आसपास हो रहा है। अच्छा, यही सवाल बहुत सुनने को मिलता है कि जितना विकास हुआ मंदिर के इर्द गिर्द हुआ है, बाहरी विकास नहीं हुआ है। ऐसा आपको भी लगता है? यही सच है। आपको भी लगता है ये? मगर ड्राइवरों के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा भाई। हाँ, ये मुद्दा बढ़िया उठाया आपने। ड्राइवर के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। किसी ने कुछ सोचा ड्राइवरी के मामले में? बीजेपी हो या कोई भी हो, चौधरी चरण सिंह करके गए थे, उसके बाद किसी ने नहीं सोचा। उसके बाद ड्राइवर का मुद्दा कोई सरकार या कोई नेता हो, कोई विधायक हो, कोई मंत्री हो, कुछ नहीं ले रहा कोई नहीं। अमीर आदमी तो जाएगा नहीं। अच्छा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कई जगह पे सुनने को मिला है ये दवाओं का जो हेर फेर होता है ये। हाँ, टोटल पूरे आप जाइए जितने भी बाहर मेडिकल है सब कमीशन डॉक्टरों की बंदी हुई पूरा है। सेट है। अंदर से लिखते हैं बाहरी दवा मिलेगी, वो अंदर आपको मिलेगी नहीं। नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या नाम? रविंदर नाम है। विधानसभा आपकी अयोध्या ही लगती है। निवासी कहाँ गए हैं? नहीं, हम तो बाहर के। कहाँ गए हैं? बुलंदशहर। बुलंदशहर। कोई बात नहीं, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। निवासी आप इस समय भारत में आप कहीं भी नाम लीजिए, सरकार भाजपा की ही निकल रही वहाँ पे। हाँ, क्या कहेंगे, कैसी सरकार चल रही है इनकी? हमें तो बढ़िया लग रही है भाई। बढ़िया लग रहा है। हाँ, मगर ड्राइवरों के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा भाई। हाँ, ये मुद्दा बढ़िया उठाया आपने। ड्राइवर के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। किसी ने कुछ सोचा ड्राइवरी के मामले में? बीजेपी हो या कोई भी हो, चौधरी चरण सिंह करके गए थे, उसके बाद किसी ने नहीं सोचा। उसके बाद ड्राइवर का मुद्दा कोई सरकार या कोई नेता हो, कोई विधायक हो, कोई मंत्री हो, कुछ नहीं ले रहा कोई नहीं मुद्दा उठा रहा। तो क्या कहेंगे आप? कैसा क्या होना चाहिए? बदलाव क्या होना चाहिए? जैसे बदलाव ये होना चाहिए, कुछ तो फैसिलिटी होनी चाहिए ड्राइवर को। कोई मालिक तनख्वाह नहीं देता, किसको बोले, छोड़ के चल देते हैं। अच्छा, ज़्यादा सुनने में ये भी आता है कि तनख्वाह का भी कोई सीमित तय नहीं होता है, कोई तिथि नहीं होती है, जब मन मिला जब मन नहीं मिला। आप देख ही रहे हो। हाँ, इससे मतलब ड्राइवर भी परेशान रहते हैं। मन चाहा पता लगा 2-3 महीने का तनख्वाह रोक दिए हैं, फिर कोई नियम कानून है ही नहीं, छुट्टी का कोई कानून है ही नहीं। छुट्टी कर दिया क्या होगा उसका? हाँ। फिर क्या करेगा ड्राइवर? ड्राइवर को हटा भी देते हैं। वही तो बोल रहा हूँ मैं। तो इसके बारे में आप करो इसके बारे में। लेकिन हाँ, ये चीज़ तो आपने सही बोली। इसके बारे में कभी किसी सरकार के मुंह से, किसी भी नेता के मुंह से नहीं सुना है। तो इसका मुद्दा आप कोई रूल जो है नहीं निकाला है। कोई रूल निकलवाओ ना। बिल्कुल नहीं, इसके लिए आपकी इस बातों को पहुँचाया जाएगा। पर मगर हमारे योगी जी ने भी नहीं सोचा हमारे बारे में। योगी जी ने भी नहीं सोचा। क्या सोचा ड्राइवरों के मामले में? कोई मेरे लिए थोड़ा ही सभी के लिए। जैसे आप पर्सनल आप ही के लिए नहीं है। हाँ, पर्सनल मेरे लिए। अच्छा, कुछ मतलब ऐसा कार्य आपको दिखा है कि जैसे लग रहा हो कि हाँ योगी जी की सरकार मतलब सही चल रही हो? जैसे ये एक मुद्दा जो आपने बताया ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये इसकी सुनवाई अवश्य होनी चाहिए। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मतलब जो चाचा श्री ने अभी बताया कि ड्राइवरों के लिए, जो चालक जो ये गाड़ी चलाते हैं, इनके लिए कोई नया कानून होना चाहिए। मतलब अगर देखा जाए तो इनका ना तो सही महीने में तनख्वाह आती है, कभी 2-3 महीनों में रोक दी जाती है। ये मैंने भी सुना है। छुट्टी को लेकर भी कोई मतलब क्या बच्चे पढ़ाएगा ड्राइवर? सही बात है। जब तनख्वाह टाइम से नहीं मिलेगी तो क्या बच्चे पढ़ाएगा, क्या विकास करेगा ड्राइवर? बात तो उसके बारे में आपने किसी ने भी नहीं सोचा। हाँ, ये तो बात आपने बोली सही कि किसी नेता ने इस पर जो है कोई चर्चा नहीं की। नहीं, सदन में भी सरकार बढ़िया है, हम खुश हैं। हम इस बात से बहुत सहमत है। मगर हमारे बारे में भी योगी जी कुछ सोचें तो भी ठीक है, नहीं सोचेंगे तो दुनिया चल रही है ऐसे हम चल रहे हैं। हाँ, वो तो समय बीत ही रहा है। हाँ। देख ही रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, समय तो चलता रहेगा। बस तो उसके बारे में थोड़ी कोई अगर समस्या हल हो जाए तो अच्छी बात है। नहीं, बिल्कुल। कोई मेरा कोई पर्सनल मैटर तो है नहीं, पर्सनल मैटर कोई ये तो एक लोग के लिए आपने बात नहीं की कि मतलब केवल हमारे लिए ही जो है। नहीं, अपने लिए तो अपने लिए क्या जीना क्या मरना, देश के लिए दुनिया जीती है दुनिया मरती है, मगर ऐसी बात होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। हाँ, तो इस मुद्दे को पहुँचवाओ आप, फिर हम सुनेंगे तो बताएंगे आपको कि मिले थे आप हमारे को फैजाबाद में। बिल्कुल। मतलब आप अभी इधर फैसिलिटी है? अभी हाल ही में आए हैं क्या आप? नहीं, मैं कल का आया हुआ हूँ यहाँ। कल आए हैं? हाँ। घूमने आए थे क्या? नहीं, गाड़ी लेके आया हूँ बजाज का, मोटरसाइकिल का, वो ट्रक खड़ा सामने। कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। क्या है इंडिया में ड्राइवर क्यों परेशान है, क्या है? बाबा जी हमारे कुछ सोच ही नहीं रहे। हम तो उनके लिए बहुत कुछ मानते हैं, मगर ड्राइवरी में उन्होंने कुछ नहीं किया हमारे लिए तो कुछ नहीं। कहाँ के निवासी हैं आप? दिल्ली। अच्छा, दिल्ली के हैं। कब आए हैं? हो गए 4-5 साल आए। 4-5 साल से अयोध्या में हैं? यही काम धाम कर रहे हैं क्या? कैसा चल? मिठाई दुकान। अच्छा, मिठाई की दुकान। तो विधायक जी को तो जान ही रहे होंगे आप यहाँ, वेद प्रकाश गुप्ता जी ना? दिल्ली में भी भाजपा सरकार है, आपके भी शहर में दिल्ली में भाजपा की सरकार है। यहाँ अब खत्म है, अभी अखिलेश की जय जयकार हो रही है, सब खत्म कर लिया। अखिलेश आएंगे? अखिलेश चांस यही है। तो लोग तो कह रहे हैं अखिलेश यादव तो तीसरी बार भी सत्ता से बाहर हैं, कोई मतलब निकलने वाला नहीं है।
लेकिन अखिलेश को लोग ज़्यादा चाहते हैं अब यहाँ, क्योंकि अच्छा, अखिलेश को ज़्यादा चाहते हैं लोग। हाँ, इस एरिए में बहुत वो कर दिया। अच्छा। नाले खुदारी ये कर दिए, कोई ठीक ही सुनवाई नहीं है यहाँ पे। पानी भर जाता है। पानी भर जाता है, हर तीसरे दिन आगे नल खोद काट के चले, लेबर स्टाफ पड़ा पूरा वहीं पे पड़ा हुआ है। अच्छा, ये चक्कर है। चलिए ठीक है। नहीं, प्रॉपर अयोध्या गई हैं या फिर बाहर गई? बगल शहादत शहादत गई। मतलब विधायक तो आपके यहाँ वेद प्रकाश गुप्ता जी होंगे। विधायक जी वही है तो ना? हट गए, वो नहीं है, बृहस्पति त्रिपाठी है। वो तो महापौर हैं। विधायक कौन है अपने यहाँ? वेद प्रकाश गुप्ता। हाँ वही। विधायक जी को नहीं पहचानते, क्या बात है? अच्छा, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते पॉलिटिक्स में। इस सबसे कोई मतलब नहीं। क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पिछले 9 सालों से देखा जा रहा है और यही विधायक 9 साल से ये भी हैं, क्या लग रहा है, सफल विधायक हैं या फिर अगले साल परिवर्तन होने वाला है? सफल विधायक नहीं है। सफल नहीं है, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। कह तो नहीं, अयोध्या में विकास तो बहुत हो गया। मंदिर जब से बना, राम जी आए हैं, तब से काम तो बहुत हुआ है। मंदिर के आसपास हो रहा है ना। अच्छा, मंदिर के आसपास हो रहा है। अच्छा, यही सवाल बहुत सुनने को मिलता है कि जितना विकास हुआ मंदिर के इर्द गिर्द हुआ है, बाहरी विकास नहीं हुआ है। अच्छा, आपको भी लगता है? यही सच है। आपको भी लगता है ये? तो क्या लगता है, अगली बार योगी जी की सरकार वापसी कर पाएगी? देखते हैं। कुछ सफल काम आपको इससे कुछ लगा हो? मुश्किल है। 2-4 काम कुछ आपको उनका ठीक लगा? क्योंकि 9 साल अगर राज करना, सत्ता की कुछ बेहतर कार्य इनका लगा है आपको 9 सालों में? जैसे क्या कुछ इन्होंने कराया जैसे आपको जो सही लगा हो, कुछ लगा है सही? मंदिर का काम तो अच्छा हुआ है। मंदिर से तो हर कोई खुश है। बाकी भी और भी जगहों पर ध्यान देना चाहिए। बाकी सड़कें, अब दूसरी तरफ की सड़कें और सारी चीज़ें, मंदिर तक पहुँचने तो सारा रास्ता बन रहा है, लेकिन और भी सारी चीज़ें देखना चाहिए। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप? हम तो स्टूडेंट हैं। अच्छा, स्टूडेंट है। तो चलिए, आप मिल गए तो आपसे एक चीज़ पूछते हैं। अभी जैसे नीट वगैरह के एग्ज़ाम आपने देखा ही है, रद्द हो गए। कई सारे पेपर, 20-25 पेपर इनके कार्यकाल में लीक हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन देखा जाए तो कम से कम 20-25 पेपर जो है वो डिले हो गया। लीक तो सारे हो रहे हैं, 1-2 केवल क्लियर हो रहे हैं, बाकी सब एक बार तो लीक हो रहे हैं, उसके बाद ही क्लियर हो रहे हैं। सारे पेपर रद्द हो जा रहे हैं। तो सरकार कहाँ जो है मात खा जाएगी? क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा इनकी व्यवस्थाएं, इतना डिजिटलाइज होने के बाद भी पेपर भेज दिए जा रहे हैं 28-28, 30-30 लाख में, मतलब बच्चों का भविष्य अंधकार में भेज दिया जा रहा है। मतलब सत्ता में होने के बाद भी, इतने साल से आप अगर सत्ता में हैं, उसके बाद भी पेपर लीक हो जाए, फिर क्या कहेंगे इस पर? तो ये तो इनकी कमज़ोरी है, बहुत बड़ी कमज़ोरी है। कहाँ कमियाँ दिख रही हैं? क्योंकि शिक्षा मंत्री को आपने कभी डिबेट करते हुए तो देखा नहीं होगा। शिक्षा मंत्री तो बोल ही नहीं पा रहे हैं मीडिया में, धर्मेंद्र प्रधान भाग रहे हैं वो इधर उधर, भाग रहे हैं। तो गलती है तभी भाग रहे हैं। अच्छा, गलती है तभी भाग रहे हैं। अच्छा, कौन सा प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? हम तो रेलवे कर रहे हैं। अच्छा, रेलवे का कर रहे हैं। रेलवे वगैरह का कुछ एग्ज़ाम जो वो भी कई सारे पेपर वो भी सही नहीं है, वो भी CVT उनका लीक हो जाता है। अच्छा, पेपर लीक होने का फंडा क्या है? क्यों पेपर लीक करवाया जाता है, पेपर लीक हो जाता है? ये सिस्टम ऊपर के लोग हैं, सब नीचे से कोई कर नहीं पाएगा। करप्शन तो बहुत है। करप्शन सब ऊपर से है, नीचे बहुत से है। लोगों को पास ना तो उतना पैसा है, ना तो उतना पहचान है। ऊपर अच्छा, वाले- एक बात बताइए कि किस चीज़ों पे आपको लगता है कि सरकार को भी काम करना पड़ेगा? शिक्षा व्यवस्था को लेके बताइए। सबसे पहले तो एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, प्राइवेट स्कूल ज़्यादा निर्भर है, गवर्नमेंट पे ध्यान ही नहीं दे। हाँ, सही बात है। गवर्नमेंट पे तो ध्यान नहीं दे रहा है, ये तो बात सही है। वैकेंसी भी नहीं आ रही है गवर्नमेंट के टीचर की कोई। टीचर की वैकेंसी तो लोग कह रहे हैं काफ़ी सालों से रुकी हुई है। बहुत सालों से। सुपर टेट वगैरह भी मतलब मेरे ख्याल से वो कह तो रहे हैं कि हो सकता है उत्तर प्रदेश सरकार के मतलब नए चयन से पहले नई भर्ती आ जाएगी। देखते हैं। क्या नाम बताया? राजन। राजन। पूरा नाम क्या है? राजन कनौजिया। राजन कनौजिया। जी। कहाँ के हैं निवासी? नहीं, अयोध्या की। प्रॉपर अयोध्या के ही हैं। तो आपके गुप्ता जी विधायक हैं? जी। हैं, क्या कहेंगे? 9 साल से हैं विधायक। 9 सालों में 9 काम हुआ है? बहुत बढ़िया। 9 सालों में 9 काम बता दीजिए। बहुत बढ़िया काम तो कर रहे हैं। जैसे कि क्या काम? दिखाई नहीं देते, और क्या बताएं। चाचा तो कह रहे हैं सबसे ज़बरदस्त और नंबर 1 की विधायक है। हम भी तो कह रहे हैं नंबर 1 के काम कर रहे हैं, तभी तो रोड पे नहीं आते। अच्छा, कभी दिखे नहीं है? कभी नहीं दिखते। अच्छा, 9 सालों में भैया आप कितना दिन से दुकान कर रहे हैं? हम 5 साल हुए। 5 साल में दिखे इधर एक को बार? नहीं है। देखिए, 5 साल इनको ये भैया को दुकान करते हो गया। 5 सालों में इस क्षेत्र में तो मेरे ख्याल से ये कह रहे हैं नहीं दिखे हैं। अच्छा, कुछ काम वगैरह उनका, जैसे ये काम मत गिनवाना जो ये मंदिर बन गया, सड़क वगैरह, ये लाइट लग गई है, क्योंकि अगर प्रभु राम का मंदिर बना तो सीधी सी बात है कि उस क्षेत्र का विकास तो होना ही होना है। रोड पे आके जो काम करे उसी को काम लगता है, और कुछ कहीं भी अभी दुकानें हटती रहती है, कहीं भी अतिक्रमण हुआ, इतने लोगों के घर टूटे,
तब तक नहीं दिखे तो अब दिख के करेंगे हाँ, क्या? अतिक्रमण की बात आपने की है, तो अतिक्रमण में कोई नेता खड़ा हुआ है आके? नहीं देवनारायण जो यहाँ के सपा के नेता थे वो पवन तो पांडे। कई बार, पवन पांडे जी, वो तो कई बार देखे भी, खड़े भी हुए हैं, लड़े भी हैं कई बार, जब वो थे तब भी आते थे। तो वो तो सांसद भी अभी लल्लू सिंह थे आते। यहाँ पे हाँ, तब वो उस भी, समय। उनका भी कारोबार ठीक था। हाँ। वो भी सांसद थे, वो भी काम करे, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके 5 बार वो विधायक भी रह चुके हैं, हाँ, ऐसे तो उनके तो है। विधायक भी थे। क्योंकि हाँ, भाई, हमारे कितने जो विधायक भी थे। जो हमारे पूर्वज मतलब पहले माता पिताजी भी थे, वो भी बताते थे इनका कारोबार बहुत अच्छा था। सबसे बढ़िया बात थी कि उनका कोई एक भी क्रिमिनल केस या ऐसा कोई केस भी नहीं देखा गया, साफ सुथरी छवि। साफ सुथरी छवि के थे। बाकी अब उम्र के हिसाब से अब चेंजेस तो होने ही चाहिए थे। सही बात। अब नए नेता का कोई ना कोई, अब जब आदमी ऊपर के लोग ही बिगड़े हुए तो बीच वाले करेंगे। देखिए, नेता का क्या दायित्व बनता है कि अगर आपको 10 साल कम से कम जनता ने दिया है, अगली साल इनको 10 हो जाएगा, तो 10 साल अगर आपको जनता दे रही है तो 10 साल में आप जनता के दिलों में मतलब दिल को जीतिए और उनके मतलब सुख दुख में हमेशा पहुँचिए। और जनसंपर्क को मतलब हर साल भर में कम से कम 2 से 3 बार 4 बार जनसंपर्क हर क्षेत्र में घूमना फिरना, ये दायित्व बनता है नेता हाँ, वो तो है, ये जो लोग सही है कि नहीं? सही कह रहा हूँ? वो तो हो नहीं पा रही है। जो लोगों की समस्या है वही दूर कर ले, वही बहुत है, वो भी नहीं जाते। स्कूलों के हाल देख लिया, हॉस्पिटल में जाके ही देख लीजिए आप, अभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल लोग स्थिति तो खराब है। खाली दवा लिख देंगे, सारी दवा बाहर मिलती है, हाल टोटल। हाँ, ये चीज़ें तो है, सरकारी अस्पताल में ये चीज़ें है ना। लोग गरीबी तो जाएंगे, तुम नहीं बोलो। अमीर आदमी तो जाएगा नहीं। अच्छा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कई जगह पे सुनने को मिला है ये दवाओं का जो हेर फेर होता है, ये हाल टोटल पूरे आप जाइए, जितने भी बाहर मेडिकल है सब कमीशन डॉक्टरों की बंदी हुई पूरा है, सेट है। अंदर से लिखते हैं, बाहर ही दवा मिलेगी, वो अंदर आपको मिलेगी नहीं। तो मतलब तो नाम के लिए प्रधानमंत्री वो जो उज्ज्वला वाला, वो क्या बोलते हैं, आयुष्मान वाला। हाँ, मतलब वो खुला हुआ है दवा, वो भी दवा अच्छा, जो मिलती दवाई है। वाला सरकारी केंद्र है, हाँ, उसमें भी मिलती है, तेरे नाम मतलब 20% ही मिलती है, बाकी सब बाहर से 80% बाहर ही मिलती है। दिन भर में 50 सबसे बड़ी समस्या तो स्कूलों में जितनी परीक्षाएं हो रही, बच्चों को जब पढ़ाई का समय होता है उसमें व्यवहारी करा रहे हैं, बच्चे पढ़ेंगे कब? जितने जो टीचर भी हैं जो पढ़ाना भी चाह रहे हैं, उनकी ड्यूटियां कहीं जनगणना में लगा दे रहे, कहीं वोटर आईडी में लगा दे रहे, वो पढ़ाएंगे क्या? अच्छा, हमें ये उनको चीज़ समय ही नहीं मिलेगा, वो पढ़ाने के लिए बने हैं कि ये सब करने के लिए? जनगणना में 2-3 महीने उनका ऐसे निकल हर पूरा यही है पूरा निकल जाता है, बच्चों का पढ़ाई तो पूरी तरह खराब ही हो जाएगा। चलिए, ठीक है।